अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही मशहूर मल्टीविटामिन सर्बेक्सी के बारे में। ये गोलियां अक्सर लोग थकन, कमजोरी, कम एपिटाइट यानी कि भूख का ना लगना, जल्दी झुंझलाहट, स्किन और बालों के मसाइल, हत्ता कि मर्दाना कमजोरी और जिनसी कमजोरी में भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या ये वाकई हर किसी को फायदा देती है? क्या इसके कुछ नुकसानात भी हो सकते हैं? और सबसे अहम बात ये कि सर्बेक्सी मर्दाना सेहत में कब और कैसे मदद करती है। आज की वीडियो में हम सब कुछ खोलकर आसान अल्फाज में समझेंगे। सर्बेक्सी और विटामिन बी कम्प्लेक्स एक मल्टीविटामिन है और ये एक सप्लीमेंट है। इसमें मौजूद होते हैं विटामिन बी कम्प्लेक्स, B1, B2, B6, B12, विटामिन सी, जिंक वगैरह वगैरह। ये तीनों मिलकर जिस्म में तवानाई, कुव्वत मदाफ़ियत, ब्लड सर्कुलेशन और हार्मोनल सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। अगर बात की जाए कि ये किन मसाइल में फ़ायदा देती है, तो इसमें शामिल है कि सुबह उठते ही थकन और कमज़ोरी महसूस होना, तो ये इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर पूरा दिन थका-थका सा महसूस होता है, तो ऐसे मामले में सर्बेक्सी जिस्म के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और ये मेटाबॉलिज़्म को सपोर्ट करती है। इसमें बाकी है अगर भूख ना लगना, तो बी कम्प्लेक्स और जिंक ये एपेटाइट को बेहतर करते हैं और इससे भूख लगना शुरू हो जाती है। निज़ाम हाजमा की बात करें तो पेट भारी रहना, गैस, खाना ना हजम होना, ये अलामात बी विटामिन की कमी में आम होती हैं। तो सर्बेक्सी खाने से ये अलामात भी ठीक हो जाती हैं। अगर स्किन और बालों के मसाइल में बात की जाए तो जिंक और बी विटामिन कोलाजिन बनाने में मदद देते हैं। इससे चेहरे की रौनक, जिल्द की ताजगी, बालों की मजबूती और डैंड्रफ में बेहतरी हो सकती है। मदाफाती निज़ाम की बात करें तो विटामिन सी प्लस जिंक ये दोनों मिलकर इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। अब बात करते हैं मर्दाना सेहत के बारे में। तो मर्दाना सेहत के बारे में सर्बेक्सी का डायरेक्ट सेक्सुअल मेडिसिन के तौर पर कोई दावा नहीं है, लेकिन इसमें मौजूद जिंक, बी कम्प्लेक्स और विटामिन सी मिलकर मर्दाना सेहत में तीन अहम तरीकों से मदद करते हैं। जो जिंक है ये मर्दों में जो मर्दाना हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, इसके लेवल को बेहतर करता है और बरकरार रखने में मदद करता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो मर्द जल्दी थक जाते हैं, कमजोरी महसूस करते हैं, साथ ही साथ सेक्सुअल स्टेमिना डाउन हो सकता है, मूड इरिटेट हो सकता है। इस सब की कमी को पूरा करने के लिए सर्बेक्सी में जो मौजूद जिंक होता है तो ये बहुत मददगार साबित होता है। बात की जाए ब्लड सर्कुलेशन की तो बी कम्प्लेक्स नर्व्स एंड ब्लड फ्लो को सपोर्ट करते हैं, जिससे जिस्म में एनर्जी आती है, थकन कम होती है, स्टेमिना बेहतर महसूस होता है। ये बिलवास्ता तौर पर जिनसी कारकर्दगी में बेहतरी का बायस बन सकता है, क्योंकि जिनसी अमल के दौरान मर्द को शहवत तब ही आती है जब ब्लड फ्लो बेहतर से बेहतर तरीके में होगा। बाकी अगर स्ट्रेस पर बात की जाए तो बी विटामिन दिमाग के न्यूरोट्रांसमीटर्स को बेहतर बनाने में मदद करते हैं और इससे स्ट्रेस के मुकाबले में परफॉर्मेंस और बेहतर हो सकती है। अगर नतीजे के तौर पर बात की जाए तो सर्बेक्सी डायरेक्ट सेक्स मेडिसिन नहीं है, लेकिन ये जिस्मानी कमजोरी, थकन, हार्मोनल इम्बैलेंस और स्ट्रेस कम करके जज्बाती तवानाई, जिस्मानी ताकत, सेक्सुअल स्टेमिना में बिलवास्ता बेहतरी लाती है। अगर बात की जाए सर्दियों में, तो सर्दियों में इसका फ़ायदा होता है या नहीं? तो जवाब है कि सर्दियों में जिस्म स्लगिश हो जाता है, भूख कम हो जाती है, हाथ-पाँव ठंडे रहते हैं, एनर्जी लो महसूस होती है, स्किन ड्राई हो जाती है। बी विटामिन्स और जिंक सर्दियों के मौसम में जिस्म को एनर्जी और इम्यूनिटी के साथ-साथ गर्माइश भी देते हैं, इसलिए बहुत से लोग सर्दियों में इसके ज़्यादा फ़वाइद महसूस करते हैं। सही तरीका इस्तेमाल पर अगर बात की जाए तो हमेशा खाने के बाद लें, खाली पेट ना लें क्योंकि मतली हो सकती है, और रोज़ाना एक वक्त मुकर्रर कर लें। मिकदार या इलाज डॉक्टर ही तय करता है। अगर बात की जाए कि ये किन लोगों को ख़ास फ़ायदा देती है, तो वो लोग जो ऑफिस वर्क या फिज़िकल वर्क से थके रहते हैं, तुलबा जिनकी नींद पूरी नहीं होती, कमज़ोर और लाग़िब अफ़राद जिनको भूख कम लगती है, वो मर्द जो तवानाई कम महसूस करते हैं, सर्दियों में जल्द खुश्क वाले और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहने वाले अफ़राद।
اگر سائیڈ ایفیکٹس کی بات کی جائے تو یہ عام طور پر محفوظ ہے، لیکن کچھ لوگوں میں متلی، ہلکی سی بدہضمی، سر میں ہلکی سی گرمی، پیٹ میں ڈسکمفرٹ، چہرے پر پمپلز اگر آلریڈی آئلی سکن ہو تب ہو سکتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی علامت شدید محسوس ہو تو استعمال روک دیں۔ امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔